आज की अनबे वाणी ग्रंथ समता निवास का 5वां प्रकरण चल रहा है। महाराज साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन के लक्षण बता रहे हैं, किस प्रकार से भक्ति करने वाले जन इस संसार में रहते हैं। तिनके आशा दिल बसे सो एक दिली का मीर, चार खूट का मीर जे ते आशा जीत फकीर, ते आशा जीत फकीर पीर पंजा शिर जिनके, बेपरवाही रमे हूँ से हर सा नहीं मन के, राम रजाउर धरी लिया वे जान जगत शिर पीर, तिनके आशा दिल बसे सो एक दिली का मीर। कह रहे महाराज, जिनके दिल में आशा होती, जिनके दिल में चाहना होती है, वो दिल्ली का मीर, दिल्ली का राजा है। एक साथ इससे ऊपर के भी ले लेते हैं। दिल्ली तखत के पातशाह, जहाँ संत बड़े पतशाह, जिन काया कस्बा को कसे, पंच पीर लगाए पाए, पंच पीर लगाए पाए, मोम मन महर संजुक्ता, दर्द बंद दिल पाक ताकत जी रमे सुमुखता, निष्प्रेय ही निर्वासना नित्य आनंद बिलसाई, दिल्ली तखत के पातशाह, जहाँ संत बड़े पतशाह। महाराज दोनों का कंपेरिजन करने हैं कि दिल्ली के जो बादशाह है उससे भी बड़े बादशाह कौन है? संत, क्योंकि उनको कोई चाहना नहीं। दिल्ली के बादशाह को तो चाहना है, लेकिन संतों को कोई भी चाहना नहीं, इसलिए वो सबसे बड़े बादशाह, बादशाह के ऊपर भी बादशाह है। तो बोलते हैं सच्चे बादशाह। उनको निष्प्रिय निर्वासना, उनको हमेशा आनंद बना रहता है। दिल्ली के बादशाह को तो कभी दुख भी हो जाता है, कभी हार भी जाता है, कभी कुछ व्यवधान भी आ जाता है, कभी कुछ तकलीफ भी आ जाती है, लेकिन संतों के हमेशा आनंद बना, दिवाली संत के सदा दिवाली दास, आठों फोर आनंद, हमेशा आनंद बना रहता है। तो दिल्ली पति दिल में लिया राज गर्व अहंकार, मोहद्रोह में ते ममत काम दाम विस्तार, काम दाम विस्तार कहर की लहर उपावे, राजा रावत रयत तास पर हुक्म चलावे, राम चरण यूं जन बड़ा करी इनको तस्कार, दिल्ली पति दिल में लिया राज गर्व अहंकार। देखो जो दिल्ली के पति है, दिल्ली के राजा बादशाह है, वो तो उनका राज का गर्व है, उनको राज का अहंकार, पद का अहंकार है, पद का गर्व है। तो वो मोह में रहते हैं, द्रोह में रहते हैं, और मैं ते ममत काम दाम विस्तार में ही लगे रहते हैं, और वो कहर करते हैं अपनी कामनाओं की पूर्ति के ऊपर। कामनाओं की पूर्ति करने के लिए वो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए लोगों पर कहर बरसाते, हाँ, अनेक प्रकार से कहर दुख। तो राजा रावत रहे ताश पर हुक्म चलावे, इस प्रकार से अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए राजा है, रावत है, रैयत है, सबके ऊपर हुक्म चलाते। तो महाराज हमारे रामचंद्र जनेऊ बढ़ा करे इनको दस्कार, वो तो स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए हुक्म चला, लेकिन संत का कोई निजी स्वार्थ नहीं, वो तो परमार्थ का कार्य कर रहे हैं, सबको कल्याण का कार्य कर रहे हैं, आत्मा के कल्याण की बात बता रहे हैं। इसलिए महाराज फरमाने हैं कि भक्ति करने वाले जन बादशाह से भी ऊपर है। वो तो स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरों को दुख भी दे सकते हैं, दंड भी दे सकते हैं, कष्ट भी दे सकते हैं, तकलीफ भी दे सकते हैं राजा को, लेकिन संत ऐसा नहीं करते। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि इनका तिरस्कार करना चाहिए और जन का आदर करना चाहिए। जन को अपने भीतर हृदय में उनके ज्ञान को हृदयस्थ करना चाहिए। तो दिल्ली पति दिल में लिया राज गर्व अहंकार, इसलिए दिल्ली पति को तो दिल में राज का, पद का गर्व अहंकार होता है, लेकिन संतों को कोई अहंकार नहीं। संत उससे भी बड़े हैं, लेकिन उनको कोई अहंकार नहीं।
तो तिनके आशा दिल बसे सो एक दिली का मीर। कह रहे महाराज जिनके आशा दिल में रहती है सुख प्राप्ति की, स्वार्थ पूर्ति की, शरीर संसार के सुखों की, राजकाज की, वो महाराज हमारे वो तो दिल्ली का मीर है, दिल्ली का बादशाह। और चार खूट का मीर जे ते आशा जीत फकीर। और क्या कह रहे हैं महाराज, जो चार खूटों का मीर है, चार खूटे यानी चारों लोक, चक्रवर्ती, चारों लोक, त्रिलोकी और चौथा लोक भी, कोई खूटा है नहीं, कोई भी एरिया बाकी नहीं रहा संतों की। तो चार खूट का मीर जे ते आशा जीत फकीर, उन्होंने कोई आशा संसार में रखी ही नहीं। सब आशाओं पर, सब कामनाओं पर, सब इच्छाओं पर, वासनाओं पर, तृष्णाओं पर, मनोरथ पर, मनोकामना पर, संकल्प पर, विकल्प पर विजय पाली। तभी महाराज हमारे वो फकीर कहलाते हैं। उनको किसी प्रकार की फिक्र नहीं, किसी प्रकार की चिंता नहीं, किसी प्रकार का दुख नहीं, किसी प्रकार का विषाद नहीं, किसी प्रकार का कषाय नहीं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं, किसी प्रकार का ताप नहीं, सब तापों से मुक्त है। आदि व्याधि उपाधि, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, उन सब से निर्लिप्त है, उन सब से अलग है, उन सब से अपने आप को अलग अनुभव करते हैं, सत्स्वरूप का वो अनुभव करते हैं। ते आशा जीत फकीर पीर पंजात सिर जिनके। क्यों है वो? क्योंकि उनके सिर पर पीर का पंजा है, सदगुरु का पंजा है, सदगुरु का वरदस्त। इसलिए उनको किसी प्रकार की कोई कमी लगती ही नहीं, उनके चित्त में कोई कामना रहती ही नहीं। सदगुरु के ज्ञान में ऐसी ताकत है कि वो सब कामनाओं को ही समाप्त कर देते, पूर्ण काम बना देते कि कोई कामना रहे ही नहीं। बेपरवाही रमे हूं हर सा नहीं मन में। महाराज हमारे कि वो बेपरवाह होकर, निश्चिंत होकर सब जगह रमते हैं और शरीर संसार के सुखों की उनके गट के भीतर न तो हूस है और नहीं प्राप्त हो जाए तो हर्ष। प्राप्त करने की हूस भी नहीं है और प्राप्त हो भी गई सहज अवस्था में उससे वो खुश भी नहीं होते, यानी वो समभाव में बने रहे। प्राप्त हो गया तो पा लेंगे, ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, जैसे प्रभु की मर्जी। हाँ, दोनों भाव में प्राप्त हो गया तो भी अच्छा, नहीं हुआ तो भी अच्छा। दोनों भावों के अंदर अपने भावों को विकृत नहीं करते, बिगाड़ते नहीं, अपने आप को दुखी नहीं करते हैं कि मुझे क्यों नहीं मिला। संसार का सुख, शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख, वस्तुओं का सुख, व्यक्तियों का सुख नहीं भी प्राप्त होता है तो उससे वो दुखी नहीं होता। मिल भी गया है तो खुश नहीं होता, न तो मिलने से खुश है और नहीं न मिलने से दुखी है। तो वो कैसे रहते हैं? राम रजा उर धर लिया वे जान जगत शिर पीर। वो कैसे रहते हैं? जगत में रहते हैं तो कैसे रहते हैं? राम जी की रजा में राजी। कहते जैसे राम जी की इच्छा, जाय विधि राखे राम ताई विधि रही। विधि का विधान मान हानि लाभ राम 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 राम। तो राम रजा उर धर लिया वे जान जगत शिर पीर। उन्हें आप जो है पूरे संसार के ऊपर पीर समझो। वो सब संसार के ऊपर है, श्रेष्ठ निके हैं जो राम जी की रजा में रहते हैं, जिनकी अपनी कोई इच्छा नहीं, जिनका अपना कोई मन नहीं, जिनकी अपनी कोई भावट नहीं, जिनकी अपनी कोई चाहना नहीं। जैसे राम जी रखे वैसे रहे। वो क्या कहते हैं? राम तेरी दाई पड़े सो कीजिए, भावे मोक मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजिए। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोह खशियासु बिड़त बदे तो काई बिगड़ सी मेरो। राम तेरी दाई। इस प्रकार से राम जी की रजा में वो राजी ही रहते हैं, हर पल प्रसन्न रहते हैं।
परिस्थितियां अनुकूल भी आती है, परिस्थितियां प्रतिकूल भी आती है। शरीर में कोई रोग भी आता है, व्याधि भी आती है, दुख भी आता है, त्रास भी आता है, उसमें भी वो परेशान नहीं। क्यों नहीं होते? क्योंकि उन्हें पता है कि ये शरीर तो मैं नहीं हूं, मैं तो एक शुद्ध चेतन आत्मा हूं जो परमात्मा का अंश मेरे तो आदमी तकलीफ होती है। अगर कोई दर्द चल जाए शरीर में, भले ही अपने को काम करनी है, फिर भी तकलीफ तो होती है। हाँ, लेकिन तो ये उस वक्त ये विचार रहता है, उस वक्त ये भान रहता है कि मैं शरीर नहीं। तकलीफ हुई तो किसको हुई? शरीर। मुझे नहीं हुई, मुझे तकलीफ नहीं हुई, किसको तकलीफ हुई? सुख मिला तो किसको मिला? शरीर को मिला, मुझे नहीं मिला। मुझे तो परमात्मा के नाम का, निज नाम का आनंद प्राप्त हो रहा है, बस वही मैं प्राप्त कर सकता हूँ। बाकी शरीर से मैं सुख न तो भोग सकता हूँ और न ही दुख भोग सकता हूँ। सुख और दुख दोनों शरीर तक ही सीमित है, मेरे तक आते ही नहीं, मेरे तक पहुंचते ही नहीं, मेरे को प्रभावित कर ही नहीं सकते। न सुख प्रभावित कर सकता है, न दुख प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार से वो राम रजा उर धर लिया। अब वो तो कोई भी सुख भी आ जाता है या दुख भी आ जाता है तो दोनों को राम जी की रजा मानते, यानी राम जी की मर्जी मानते। हाँ, कि जो कुछ भी हो रहा है राम जी की मर्जी से हो रहा है, तो राम जी अच्छा ही करेंगे। जो कुछ भी कर रहे हैं राम जी, कोई बुरा करेंगे मेरे साथ? जो कुछ भी कर रहे हैं सब अच्छा ही कर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो कुछ भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। इस प्रकार का भाव रखते हैं। तो किसी में उनकी कोई शिकायत नहीं होती है, किसी में गिला नहीं होता, किसी में शिकवा नहीं होता। जो कुछ भी घटनाक्रम घट रहा है वो किसी के प्रति शिकायत भी नहीं करते कि ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, ऐसा ही होना लिखा था इसलिए ऐसा ही हुआ, ऐसे ही मेरे कर्मों का उदय था इसलिए हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मेरे कर्मों का उदय ऐसा ही था, तो इसलिए हुआ ऐसा। जो कुछ भी घटा है मेरे साथ, चाहे सुख घटा चाहे दुख घटा, जो घटना मेरे घटी है, सुख वाली घटी चाहे दुख वाली घटी, वो मेरे कर्मों के उदय के अनुसार घटी। इसमें किसी को कोई दोष नहीं, किसी की कोई शिकायत नहीं, किसी के साथ कोई गिला नहीं, किसी के साथ कोई शिकवा नहीं, किसी के साथ कोई द्वेष नहीं, किसी के साथ कोई राग नहीं। इस प्रकार के भाव से रहते। तो राम रचा उर धर लिया, वे जान जगत शिल्पी। इस प्रकार के भाव से कोई रहते हैं तो मानो कि वो संसार के ऊपर पीर हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, नीचे हैं, उत्तम हैं। उनके मुकाबले में और कोई नहीं है जो इस प्रकार से रहते हैं। तो जिनके आशा दिल बसे सो एक दिली का मीर। जिनकी आशा रहती है वो तो केवल दिल्ली का ही बादशाह है, लेकिन संत तो 4 लोगों के मालिक, 3 लोगों के नहीं, 4 लोग, सब जगह विचरण करते, स्वतंत्र रूप से, मुक्त रूप से, मुक्त होकर, निर्बंध होकर, कोई बंधन में है ही नहीं। उनको बोध हो गया ज्ञान का, उनको अपने स्वरूप का बोध हो गया, इसलिए बंधन नहीं। जब तक मिथ्यात्व रहता है, स्वरूप का बोध नहीं होता है, शरीर को ही मैं मान लेते हैं, इसलिए बंधन में है। जिस वक्त बोध हो गया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक शुद्ध चेतन आत्मा, उसका अनुभव हो गया, उस समय सारे बंधन खत्म। सुख है तो किसके साथ, दुख है तो किसके साथ? शरीर के साथ। जिनको आत्मबोध हो गया वो तो शरीर से न्यारे हो गए, वो तो मानते ही नहीं, सुख को सुख ही नहीं मानते, दुख को दुख ही नहीं मानते। मीर पातशाह से सुखी, जे फकीर पातशाह सोई। मीर मुलक दावे दुखी, निर्दावे फक्कर जोई। निर्दावे फक्कर जोई, सिको तब शोभा पावे। कामनी कनक अहेत नहीं आरत उपजावे। साई रत जत सत लिया, यूं संत बड़ेरा होय। मीर पातशाह से सुखी, जे फकीर पातशाह सोई। कह रहे महाराज, मीर पातशाह से सुखी, जे फकीर पातशाह सोई।
और मीर मुलक दावे दुखी, निर्दावे फक्कर। मीर और बादशाह से अधिक सुखी कौन है? मीर और बादशाह तो दुख कोई ना कोई उनको भी लगा है। इतना राज होने के बाद, इतना वैभव होने के बाद, इतना धन होने के बाद, इतनी संपत्ति होने के बाद, इतनी रानियां होने के बाद, फिर भी उनको सुख पूरा नहीं। फकीर सबसे ज्यादा सुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम का दास। तो सुखी तो राम जी के दास, जिनको कोई फिक्र नहीं, चिंता नहीं, परवाह नहीं। क्या दुख लग रहा है मीर को, बादशाह को, कि मीर मुलक दावे दुखी। मीर है या बादशाह है, उसका जो मुलक है उसके ऊपर वो दावा रखता है, अधिकार रखता है। दावा या अधिकार रखने की वजह से वो दुखी रहता है कि कोई मेरे अधिकार क्षेत्र के अंदर प्रवेश नहीं करता, कोई मेरे अधिकार क्षेत्र को छीन नहीं ले, युद्ध करके मेरे से छीन ले। इसके लिए राजा, बादशाह, मीर दुखी रहते, उनको ये दुख सताता रहता है हमेशा 24 घंटे। शत्रुओं का दुख उनको 24 घंटे ही सताता है। तो मीर मुलक दावे, क्योंकि उन्होंने मुलक पर दावा, अधिकार जमाया हुआ। तो अपन भी यदि सुखों पर, संसार पर, इंद्रियों पर, वस्तुओं पर जब तक अधिकार जमाते रहेंगे तब तक दुख ही हाथ लगने वाले, सुखी नहीं होने वाले। क्योंकि ये संसार के जितने भी सुख है ना, वो सब नाशवंत है, क्षणिक, थोड़ी देर के, मिट ही जाने वाले। इनके ऊपर अधिकार करने के योग्य ही नहीं। ये सुख जो संसार के हैं, उनको आप अधिकार में रखना चाहते हो तो महाराज भले आप कितने उनको अधिकार में रखो, फिर भी वो चले ही और आप उसके लिए दुखी होते रहो। तो पहले तो अधिकार में करने के लिए दुखी होते हो, और फिर जब चले जाते हैं डबल दुखी होते हो कि मैंने तो इतनी मेहनत करके कमाया था और सब चला गया। डबल दुखी। तो महाराज समय के इनके ऊपर क्या, वो जो कमाया था वो आपका था? कमाया था जो आपका था, आपका होता तो रहता, जाता ही नहीं। गया इसका मतलब आपका था ही नहीं, इसलिए गया। जो आपका है वो तो जा ही नहीं सकता, कैसे जाएगा? जो आपका है वो तो जा ही नहीं सकता, नहीं था इसलिए गया। तो आप क्यों दुखी होते? मीर मुलक दावे दुखी, निर्दावे फक्कर जो। कह रहे महाराज जो फकीर है वो निर्दावे रहते हैं, किसी पे अधिकार नहीं जमाते, किसी की स्वतंत्रता का हनन नहीं करते, अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने शरीर के, इंद्रियों के, वस्तुओं के, व्यक्तियों के सुख के लिए किसी के ऊपर वो अधिकार नहीं। वो अधिकार रखते तो किस पे रखते हैं? राम जी का, चौथे लोक पर, संतों के देश में, रामजनों के देश में उनका अधिकार है। वो वहां जाने के अधिकारी हैं, योग्य पात्र है वहां के, और बाकी 3 लोक की संपदा से उनको कोई लेना देना नहीं है। उदासीन हो 3 लोक की संपदा से, निर्दावे। 3 लोक सु बया उदासी, ये जन अमरलोक का वास। महाराज अमरलोक का वास प्राप्त करना है तो 3 लोक के सुखों से आपको उदासीन होना पड़ेगा, निर्दावे होना पड़ेगा। निर्दावे का मतलब आपको, हाँ मेरा नहीं है, यानी आपके अंदर जो मालिकी का भाव है कि मैं इसका मालिक हूं, वो नहीं होना चाहिए। मालिक तो सबका एक ही, वही है सबका। अपन मालिक बन जाते हैं इसलिए दुखी, मालिक नहीं होते हुए भी मालिक बन जाते हैं इसलिए दुखी होते हैं। तो महाराज से आप दावा करो ही मत, अधिकार रखो ही मत, मालिक बनो ही मत। मालिक बनोगे तो दुख उठाना ही पड़ेगा। आप तो सेवक बने रहो, नौकर बने रहो, चाकर बने रहो, मालिक के बने।
नफा नुकसान किसका होता है? नौकर का या मालिक? आप नौकर बने रहोगे तो नफा भी हो गया तो आपको खुशी नहीं होगी, और नुकसान भी हो गया तो दुख नहीं हो, क्योंकि मालिक का, हमारा तो है ही नहीं, हमारा था ही नहीं, हमारा है ही नहीं, अब चला भी गया तो हमारा था ही नहीं, आ भी गया तो हमारा नहीं है। तो किस बात का दुख और किस बात का सुख? और यहां से मैं एक चीज धागा भी लेकर जा नहीं सकता। रीतो ही आयो, रीतो ही जासी, वो को प्यासो नागो रे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो साथ में चाले। फिर क्यों दुख, क्यों रोते, क्यों परेशान होते, क्यों तकलीफ में आते, क्यों कष्ट में आते, क्यों अपने आत्मा के परिणामों को बिगाड़ते, क्यों अपने भावों को बिगाड़ते? निर्दावे फक्कर जो इसको तब शोभा पावे। कह रहे महाराज इस प्रकार से फकीर जब निर्दावे हो जाता है तभी उसकी शोभा होती है। फकीर की शोभा किससे है? जो फिकर से मुक्त हो गया। फिकर से मुक्त कब होगा? जब वो किसी पर दावा अधिकार नहीं रखेगा। जब तक दावा अधिकार रखेगा तब वो छिन जाने का उसे फिकर है। जिस चीज पे मैं दावा कर रहा हूँ, अधिकार रख रहा हूँ, वो कहीं मेरे से छिन नहीं जाए, इसकी फिक्र हमेशा लगी रहेगी। तो कामिनी कनक अहेत नहीं आरत उपजावे। कह रहे महाराज कामनी और कनक से हेत नहीं रखते, भीतर में चाहना नहीं रखते, इच्छा नहीं रखते, और नहीं उनकी आरत रखते। आरत यानी चाहना। तो क्या करते हैं? साईं रत जत सत लिया यूं संत बडेरा हो। साईं जो है, साईं में रत रहते हैं, परमात्मा में रत रहते हैं, जत और सत का पालन करते हैं। इस प्रकार से संत जो है महाराज हमारे बादशाह से भी बड़े होते हैं। मीर पातशाह से सुखी जे फकीर पातशाह सो। मीर और बादशाह से भी अधिक सुखी कौन है? फकीर। जिनके पास कुछ नहीं है वो अधिक सुखी, जिनके पास बहुत कुछ है वो दुखी है। बहुत कुछ वाला दुखी है और कुछ नहीं होते हुए भी सुखी है। कैसी अद्भुत बात है। सो ही संत समता लिया, लिया अचल ईमान। मन ने चल चंचल नहीं, सद्य आनंद गलतान। सद्य आनंद गलतान अजग आतुर पुर नाही। सुख साता को मूल राम को भजन कराए। अशुद्ध वासना को दया गया शुद्ध गुरु ज्ञान। सुहे संत समता लिया, लिया अचल ईमान। कह रहे महाराज वही संत जो है समता लिए हुए रहते हैं और अपने ईमान के अंदर अचल रहते हैं। संत वही कहलाते हैं जो हमेशा समता में रहते हैं। आज सुबह भी बात है कि समता है। साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों को हमेशा समता में रहना चाहिए। समता उनके भीतर बनी रहे। समता कब बनेगी? जब संसार का महत्व खत्म हो जाए, संसार का महत्व टूट जाएगा, बुद्धि में संसार का महत्व नहीं रह जाएगा, तभी ही समता बन सकती है। जब तक थोड़ा बहुत भी संसार का महत्व बना रहता है तब तक संसार के कार्यकलापों को लेकर समता बिगड़ जाती है। तो महाराज कह रहे हैं कि संत वास्तव में वही है जो समता में रहते हैं और अचल ईमान में रहते हैं। उनका ईमान जो है, उनका पातिव्रत्य धर्म जो परमात्मा के प्रति प्रीत है, वो अचल, चलायमान, डिगते नहीं, हटते नहीं, संसार के सुखों में जाते नहीं, परमात्मा की भक्ति को छोड़कर, राम जी के नाम के सुमरन को छोड़कर इधर उधर कहीं भटकते नहीं।
मन नैचल चंचल नहीं सद्या आनंद गलतान। उनका महाराज है मन भी जो है नैचल हो जाता है, मन की चंचलता समाप्त हो जाती है। मन नैचल चंचल नहीं और सद्य आनंद गलतान, हमेशा जो है वो आनंद में गलतान रहते हैं। गलतान मतलब मस्त, गरक, डूबे हुए आनंद में। हाँ, आनंद में ही रहते हैं। उनसे कभी भी बात करो हमेशा आनंद में रहे, मौज में रहेंगे, खुमारी में रहेंगे। उनका मौज, उनकी मौज अलग ही, संतों की मौज अलग ही। तो सद्य आनंद गलतान, और वो मौज कैसी? सद्य, सद्य नहीं हमेशा, हमेशा नित्य। कभी उनकी मौज कम नहीं पड़ती, कभी उनका आनंद कम नहीं पड़ता। परिस्थितियां अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, अच्छी में भी और बुरी में भी एक जैसा आनंद, यानी वो परिस्थितियों से भी प्रभावित नहीं होता। अजक आतुर उर नहीं, उनके उर में, हृदय में किसी भी प्रकार की कोई अजक नहीं, किसी प्रकार की कोई आतुरता नहीं। और क्या कह रहे हैं? सुख साता को मूल राम को भजन कराए। सुख साता का मूल किसे बताया? सुख साता किससे मिलेगी आपको? राम जी के भजन से ही सब प्रकार की सुख और साता प्राप्त होती। सुख और साता संसार की वस्तुओं से नहीं मिलेगी, संसार के व्यक्तियों से नहीं मिलेगी, शरीर के सुखों से नहीं मिलेगी, इंद्रियों के सुखों से नहीं मिलेगी। सुख और साता मिलेगी तो राम जी के भजन की रीत घट में बनने से मिलेगी। भजन का आनंद जब घट में आएगा तब सब प्रकार से सुख साता बरत जाएगी। सुख साता की रीत स्वतः ही बनेगी। तुम्हारा ये सुख साता का मूल राम जी के नाम का सुमरण है, भजन है। ये जितना अधिक बनेगा उतनी अधिक सुख साता अपने आप आती ही जाएगी। एक सुख साता को मांगने के लिए कहीं जाना नहीं पड़े, घर बैठे आ जाए। अशुद्ध वासना को दया गया शुद्ध करू ज्ञान। कह रहे हमारा जो अशुद्ध वासना है, अशुद्ध वासना क्या है? आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़, नाता एक राम जी से, दूसरा नाता। तो दूसरों से जो आशा करते हैं राम जी को छोड़कर, पर से जो सुख लेने की इच्छा करते हैं राम जी को छोड़कर, वो सारी वासना अशुद्ध है। तो कह रहे हमारा सब अशुद्ध वासना को जला देते हैं, भजन की अग्नि में जलाकर राख कर देते हैं, खाक कर देते हैं। तो अशुद्ध वासना को दया और गया शुद्ध गुरु ज्ञान। क्या धारण किया? जलाया किसको? अशुद्ध वासना, और धारण पकड़ा किसको? सद्गुरु के शुद्ध ज्ञान, जिससे आत्मा शुद्ध होकर, विकारों से रहित होकर, भेड़ से रहित होकर, मिश्रण से रहित होकर, जड़ और चेतन की जो ग्रंथि इसके पड़ी हुई गांठ लगी हुई उसको खोलकर परमात्मा में मिल जाए, उसको धारण कर। और अशुद्ध वासना चाहना इच्छा है उसे छोड़ दे। ये किसके माध्यम से संभव है? संतों के ज्ञान के माध्यम से, सदगुरु के ज्ञान के, भजन की रीत के माध्यम से। जब आनंद आता है तब सब अपने आप छूट जाता है। शब्द नियंत्रण से मन लागा, मन वासना त्यागी, उठते बैठते कवन छूटे ऐसी तारी लाए। ये निरंतर है शब्द, इसमें अंतर नहीं पड़ता। शब्द निरंतर से मन लागा, मन जब उसमें लग जाए तो अशुद्ध वासना, मन की जितनी भी अशुद्ध वासनाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सब वासनाएं चली। किससे? शब्द निरंतर से मन लागा, अशुद्ध वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लाए। तारी लीव लग जाती, लीव लग जाती है कि उठ रहे, बैठ रहे, खा रहे, पी रहे, सो रहे, बात कर रहे, काम कर रहे, फिर भी वो तारी लीव टूटती नहीं है।
कनेक्शन परमात्मा से एस्टैब्लिश रहता है, बना हुआ रहता है, खत्म नहीं होता, मिटता नहीं। एक बार बन गया, बस कनेक्शन एक बार बनना चाहिए, फिर वो कनेक्शन वापस समाप्त नहीं होता, बराबर बनी रहती है। तो सोई संत समता लिया, लिया चले ईमान। कह रहे संत ही वही है, साधक ही वही है, साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन ही वही है जो इस प्रकार से संसार के प्रति समता धारण कर ले। कुछ भी हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, हो सकता है ऐसा? मुश्किल है। महाराज कह रहे ऐसा करोगे तो परम पद मिलेगा, ऐसा नहीं करोगे तो वापस संसार में आना पड़ेगा। आपके लिए मुश्किल नहीं, ये आप बोल रहे हो, आपके लिए ये मुश्किल है। आपके लिए क्या मुश्किल है? कमी है, ये बताओ कमी क्या है? कमी तो कुछ नहीं है, फिर तो पंचायत जो कर लेते हैं ना, आदमी अगर तो फिर भी जा रहे हैं। तो महाराज कह रहे कैसे रहना है घर में, वही बता रहे हैं कि आपको कैसे रहना है। अन्न जल भाड़ो प्राण को ले, बस्तर भाड़ो तन, खाटे मीठे चर परे, जे नहीं मुकलावे मन, जे नहीं मुकलावे मन, साध सोई समता धारी, जिनके सत संतोष बदोतर विपता टारी, राम चरण वे जानिए, सुखिया हरि के जन, अन्न जल भाड़ो प्राण को ले, बस्तर भाड़ो तन। क्या कह रहे हैं? ये प्राण जो इस शरीर में रहते हैं, इनको बनाए रखने के लिए शरीर को भाड़ा देना पड़ता है। वो भाड़ा क्या? अन्न और जल है। तो अन्न जल वो किराए के रूप में देते हैं, स्वादों के लिए नहीं कि मेरे को स्वादिष्ट भोजन चाहिए, ऐसा कोई बात। किराया भी तो कहीं कम होता है, कहीं बेसी होता है। तो घर में जैसा बना, थाली में जैसा आ गया उससे आप ऐसे नहीं कि ये स्वादिष्ट नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये खराब है, इसमें ये कमी है, इसमें ये ज्यादा है, कुछ नहीं, कोई शिकायत नहीं चाहिए। तो कुछ कई बना ये ठीक लगे, बना ले जो आपको बढ़िया लगे। ये बना ले, हाँ ये बोल दिए। मुरारी बापू आज के दे हाँ, तो सब मिठाई की सब तरह की जाना सब लोग साथ में लेंगे, फिर वहाँ में पानी ना दो ना घोल दी थी, वो स्वाद न देख लिया, स्वाद भी चीज हो, स्वाद न देखो, तो जो हो जो कर। वही बात महाराज कह रहे हैं कि शरीर को भाड़ा देने के लिए भोजन करना, स्वादों के लिए भोजन नहीं करना। हाँ, ऐसा भी नहीं कहना कि ये चीज तो बहुत स्वादिष्ट बनेगी, ऐसा भी नहीं कहना। ऐसा भी कहा तो स्वाद का रसा है। ऐसा नहीं कहते, देखो वो लोग बोलते हैं, आप तो कभी बोलते ही नहीं हो कि क्या चीज अच्छी बनी है, क्या खराब बनी है। फिर उनको तो आदत ही नहीं है बोलने की, फिर बोले कि जो अच्छी है तुम खा लेते, चुपचाप हो तुम, तो अच्छी है। आप बनाती इसलिए अच्छी होगी, मैं क्या कहूँ। आप इतना चल रहा है तो आजकल तो सबको एक कोई चीज बनाते, बोले क्या अच्छी बनी है, उसको बताना पड़ता है ना। भले बता दो, लेकिन अपने भीतर स्वादों की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जैसी भी बनी है सबकी प्रशंसा ही करो बस। वही बात है। तो नहीं, अगर मेरी खराब तो जैसे बहुत बढ़िया खाना बना। अंजल भाड़ो प्राण को ले, बस्तर भाड़ो तन, और तन को भी भाड़ा चाहिए सर्दी से बचाने के लिए, या धूप हवा पानी से बचाने के लिए वस्त्र चाहिए इसके ऊपर। तो महाराज कह रहे वो भी आप वस्त्र दिखावे के लिए मत पहनो कि बहुत सुंदर है, 10,000 की साड़ी लाओ, 20,000 की लाओ, खाली किसके लिए? शरीर को ढकने के लिए, ताकि ठंड नहीं लगे या दूसरी चीज जो है शरीर को कष्ट नहीं हो, उसके लिए, या दिखावे करने के लिए। महाराज के दिखावे के लिए नहीं। और कह रहे खाटे मीठे चरपरे, जे नहीं मुकलावे मन, अपने मन को खट्टे मीठे चटपटे पानी पूरी पिज्जा बर्गर चाउमीन
रसमलाई, काजू कतली, नहीं, ये सब नहीं। गुलाब जामुन। आता जाओ मन तो सबका आ रहे हैं। कोई तो मैं तो मीठे पका, नमकीन बन बिल्कुल ही बनवा, नमकीन तो कोई बन करो, मिट्टू टेंशन तो खा लो, नमकीन तो भुजिया, नमकीन महाराज सबके लिए मना कर रहे हैं, सबके लिए मना कर रहे हैं। हाँ वो बोल रहे हैं थोड़े एक चीज छोड़ के ना दूसरी चीज थोड़ा सा छोड़ कह रहे हैं खट्टे मीठे चटपटे, मीठे जरूर है, चटपटे भी नहीं चाहिए। जो भी है किसी पर भी अपने मन को मुकलावे नहीं मतलब उसकी तरफ लेकर नहीं जावे अपने चेतना को कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मिल गया सहज वृत्ति में पा लिया, नहीं मिला कोई बात नहीं। अपने को क्या करना है, बाड़ा ही तो देना। अब किसी के भी मत, जो भी मिला उससे दे दो बाड़ा, और क्या। हाँ, जिससे भी मिला है उससे दे दो, क्या फर्क पड़ता। आपने काजू कतली खाई, गुलाब जामुन खाया, पर खाने के बाद यहाँ तक कई स्वाद, फिर आगे तो कुछ नहीं। तो कह रहे हैं कि जे नहीं मुकलावे मन साध सही समता दारी। साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन वही है जो अपने मन को इन खट्टे मीठे चटपटे स्वादिष्ट भोजनों के ऊपर भी नहीं लेकर जाता, उसमें भी समता को धारण करता है। समता देखो कहां कहां महाराज कह रहे धारण करने। खाने पर सबसे पहले बताया, खाने का कंट्रोल होगा तब आगे सब इंद्रियां भी कंट्रोल में रहेगी। मैं तो पार्टी के खाने पर एकदम कंट्रोल है। मेरे को भी नाम मन चला ना, मैं कभी पार्टी में किसी की गई आज तक मैंने नहीं, भीलवाड़ा में। तो महाराज तो घर की भी कह रहे ना। हाँ, घर का तो चलता है, तो पार्टी को कभी नहीं। पार्टी की नहीं कह रहे महाराज, घर पे भी कह रहे। आप घर पे भी तो समता में रहना है कि मुझे ये नहीं भाता, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं कहना। जो बना है सब अच्छा है, सब भगवान का प्रसाद है, पालो। हो सकता है ऐसा, हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है। तो वही साधना करने वाला जन कहलाएगा। ये समता है, मतलब उससे उसको कोई लेना देना ही नहीं है। शरीर को बस प्राणों को रखना है, उसके लिए दे रहे हैं बस, और कुछ नहीं, दूसरा कोई भाव नहीं। बिना भोजन से चलेगा नहीं। तो जिनके सत संतोष बदोतर विपता टारी। महाराज कह रहे हैं कि वो सत्य में रहते हैं, संतोष में रहते हैं, शांति में रहते हैं, धैर्यता में रहते हैं, और जितनी भी विपता है उससे अधिक वो करते ही नहीं। जितना चाहिए उतना पा लिया, और अधिक की उनको परवाह भी नहीं। कोई विपता वो पालते ही नहीं। तो रामचरण वे जानिए सुखिया हरि के जन। कह रहे महाराज वही हरि के जन है और सुखी है। अंजल भाड़ो प्राण को ले बस्तर भाड़ो तन। अब ये भाड़ा भी क्यों देना पड़ता है वो भी महाराज समझा रहे आगे बात। बिन भाड़े चाले नहीं यो भाड़े बरते तन। वे साध सवादा ऊपरे नहीं विचलावे मन। नहीं विचलावे मन विचलता भला न कोई। फिर गर गर ताकत स्वाद साध लच बिगड़े सोई। रामचरण भज राम को लचको राख जतन। बिन भाड़े चाले नहीं यो भाड़े बरते तन। क्योंकि आप शरीर को भाड़ा नहीं दोगे, जिससे आप मकान मालिक को किराया नहीं दोगे, तो मकान मालिक क्या करेगा? निकलो बाहर, खाली करो। शरीर भी ऐसे हो जाएगा, शरीर भी ऐसा ही कहेगा, कोई काम नहीं करेगा, ना भजन करने देगा, ना हाँ, काम करने। वो फिर आत्माओं कहेगा बाहर निकलो यहाँ से। तो इसलिए कह रहे बिन भाड़े बर चाले नहीं, बिना भाड़े के शरीर चलेगा नहीं। तो शरीर का धर्म है, इसको भाड़ा चाहिए तो चाहिए, देना पड़ेगा। और भाड़े बढ़ते तन, भाड़े से ये तन चलता है, किराए से ही चलता है। किराए का घर है अपने पास, शरीर जो है अपने पास किराए का घर है, उसे किराया तो देना ही पड़ेगा, भोजन प्रसाद के रूप में, अंजल के रूप में। चे साध स्वादा ऊपरे नहीं विचलावे। इसलिए साध क्या है? स्वादों के ऊपर अपने मन को नहीं विचला, नहीं विचलावे मन विचलता भला। कह रहे इस प्रकार से कोई विचलित करे तो वो भला नहीं। और फिर घर घर ताकत स्वाद साध लच। यदि फिर वो स्वाद ही लेने लग जाएगा
तो फिर वो घरों घरों में जाएगा और जहाँ जहाँ स्वादिष्ट भोजन मिलता है वहाँ वहाँ वो ताकता फिरेगा। तो फिर उसकी जो साधना करने के खाने में ध्यान रहता है। हाँ लक्षण वो बिगड़ जाएंगे। रामचरण भज राम को लचको राख जतन। इसलिए महाराज कह रहे हैं आपको अपने साधना करने वाले भक्ति करने वाले जन के जो लक्षण है अच्छे उनका जतन रखो, उनका ध्यान रखो और राम जी के नाम का भजन करो, उसी में आपको लाभ है। बाकी भाड़ा देने के लिए भोजन प्रसाद पालो, इससे अधिक तो और कुछ स्वादों की इच्छा मत करो। बिन भाड़े चाले नहीं यो भाड़े बढ़ते तन्नु। भाड़ो भर न्यारा रहे जे खारा लगे न कोई। जे घर घर झांचत स्वाद रस तो खारा लागे सोई। तो खारा लागे सोई सती को भाव घटावे। भी अपना हड़का होई दिशा को बेस लजावे। राम जन बज राम को हरसा बसमत होय। भाड़ो भर न्यारा रहे जे खारा लगे न कोई। कह रहे महाराज जो साधना करने वाले भक्ति करने वाले जन और शरीर के को भाड़ा देने के लिए भोजन प्रसाद पाते हैं, ठीक है। तो वो भोजन प्रसाद जिसने भी बनाया है वो कैसा भी बना है उन्होंने सब पा लिया, ठीक है। और किसी से कोई शिकायत नहीं की, खराब भी बनाया तो भी किसी को भला बुरा नहीं कहा। तो क्या होगा, खारे नहीं लगेंगे किसी को। थोड़ी सी आज शिकायत करो किसी की तो फट मिर्ची लग जाती, क्या होती, बुरा लग जाता है। किसी को बोल दो गुस्सा आ जाता है। हाँ तो वो बोलते हैं कि जब अच्छा बनाते हैं तब तो प्रशंसा नहीं करनी आती इनको, और जब थोड़ी सी कोई कमी रह जाती है तो वो बात तुरंत ही कह देते हैं, हमें टोक देते हैं। तो जो बार बार टोकने वाले हैं कैसे लगते हैं, खारो लगे। जो बार बार किसी को टोकते रहते हैं वो कैसे लगते हैं, खारे। तो महाराज कह रहे हैं कि आपको किसी को टोकना ही नहीं, जैसे भी बनी है सब अच्छा है। नमक कम है, डॉक्टर मेरे बात है, नमक कम खाना, आपने अच्छा किया। ऑल इज वेल, सब जो सब है सो सब डाल दिया तो भी से लगा रहा था, खाए नहीं आज तुम्हें अच्छा लगा। तो इस प्रकार से हमारा समझ है कि उनका केवल खाने का उद्देश्य शरीर को बढ़ा देना है, स्वादों से हमको कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार से वो न्यारे रहते हैं, तो वो किसी को खारे नहीं लगेंगे, अभाए नहीं लगेंगे। बोले बोले कितने सरल, देखो मैंने इतना। फिर वो जब स्वयं खाते तब उनको भान होता है यार इसमें तो मैं आज नमक ही डालना भूल गई और उन्होंने तो ऐसे ही पा ली। फिर उनको दुख होता है, लेकिन आप कहोगे तो अभाए लगेगा। तो आपको कुछ कहना है नहीं कहना, कुछ नहीं कहना, पाले। जे घर घर झांचत स्वाद रस तो खारा लागे सो। और जो घरों में स्वादों के लिए याचना करते हैं कि मेरे को चाहिए ही चाहिए, तो फिर वो अच्छे नहीं लगते, वो सुहाते नहीं लोगों। तो खारा लागे सोई सती को भाव घटावे। उनके प्रति जो भाव है वो कम हो जाता है। भी अपना हल्का होई दिशा को बेस लजावे। स्वयं का मोल भी वो हल्का करते हैं, और जो दिशा को वो जा रहे हैं, जो वेश उन्होंने वस्त्र धारण किए उसको भी लज्जित करते हैं। रामचरण भज राम को हर्षा बस मत हो। इसलिए महाराज फरमाने की तू स्वादों के हर्षों के बस में मत हो, और तू तो राम जी का भजन कर। और भाड़ो भर न्यारा रहे जे खारा लगे न कोई। इसलिए महाराज कह रहे हैं आप तो भाड़े के रूप में पालो, जो पाना है। ये साधना करने वाले के लक्षण हैं। जो कोई भी साधना कर रहा है, भजन कर रहा है, उसके लिए कह रहे हैं महाराज बात, दूसरों के लिए नहीं है। बाकी तो सब खाओ। हाँ, भजन अपने जैसे लोगों के लिए ही है सारी बात जो आ जाएगी। अपने को ही पालना करनी है, दूसरों को पालना मत करवाने लग जाना। पालना अपने को ही करनी है।
दूसरा बोलने से करता भी पूर्ण आकर बोलेगा। बोलो राम सत्यरूप देव जी महाराज परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान राम 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 सब संतान सब सत्संग राम 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 राम।